चलो बेटा ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। और जैसा मैंने बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है और इसके बारे में बस ये है क्लास में और बच्चों के दरमियान में हवा बना रखा है चैप्टर का कि भाई बहुत मुश्किल चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है। जो जुगाड़ आपको बताया जाएगा, जो टेक्निक आपको बताई जाएगी फार्मूला याद करने के लिए या फिर अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपको याद रखना है बस। और वो याद रखना भी नहीं है, वो मैं खुद ही याद करवा दूंगा आपको, है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसके बारे में और फिर हम थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है जैसे हम लोग करते हैं आर.डी. शर्मा और उसके ऊपर के फिर हम जो खुद बनाते हैं क्वेश्चंस वो भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है भैया क्या है ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुकून से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सीखते हुए चलो चीज़ों को, ठीक है। और जैसे जैसे याद कराऊँ वैसे आप याद करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल की बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। और ट्राइंगल में भी हम अभी बताएंगे आपको कि राइट ट्राइंगल पर ही हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या है असल में, अगर देखा जाए ना ये एक तरीके से कुछ नहीं भाई, ये ब्रांच है एक मैथमेटिक्स की, ठीक है। और इसके अंदर देखो 3 वर्ड है, ट्री, गोनो और मैट्री। ट्री का मतलब होता है 3 और गोना मतलब होता है साइड्स और मैट्री मतलब मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। यही खेल चलेगा पूरे ट्राइंगल में, ठीक है। 3 साइड्स होंगी और उसके एंगल्स होंगे, इनके बीच में हम खेल खेलेंगे, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं बहुत बेसिक से। जैसे आपसे मैं पूछूं कि भाई ये एक राइट कोई भी ट्राइंगल है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट राइट ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है किसी भी ट्राइंगल को, कैसा भी ट्राइंगल है उसको हम राइट ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 राइट ट्राइंगल बन गए, ठीक है ना। यानी अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की स्टडी करना चाहूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि भाई अलग अलग 2 ट्राइंगल्स बना लूँ, राइट ट्राइंगल्स, और दोनों की स्टडी कर लूँ। सिंपल सी बात, इसको हम अलग पढ़ सकते हैं, इसको अलग पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सारे ट्राइंगल्स छोड़ दिए, हमने क्या किया राइट ट्राइंगल पकड़ लिया, क्योंकि हमें मालूम है भाई कोई भी ट्राइंगल अगर हमें रीड करना है तो हम राइट ट्राइंगल की ही बात करेंगे, ठीक है। एक बात तो राइट ट्राइंगल के बारे में आप लोग क्या जानते हो कि भाई कोई भी राइट ट्राइंगल होगा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वैलिड रहेगी। और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि भैया ये होगा हाइपोटेन्यूस और बाकी 2 साइड्स हैं वो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं। यानी किसी को भी आप परपेंडिकुलर मान लिया करते थे और किसी एक को आप बेस मान लिया करते थे, कोई कंडीशन नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा है जैसे 8th क्लास में या 9th क्लास में, आपने किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लिया और आप क्या कहते थे भैया कि हाइपोटेन्यूस वाली बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इतना हम जानते हैं नहीं जानते बताओ, 8वीं क्लास में पढ़ा था आपने पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पर एक बात और सिखानी है बस, ये बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पर बेसिकली हम 2 बात सीखने वाले हैं। पहली बात क्या, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको कोई राइट ट्राइंगल दे रखा होगा, ठीक है, तो उसमें अगर कोई एक एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल एक गिवन है, तो ये भी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला, या फिर ये कोई भी एक एंगल अगर आपको गिवन है ना, तो क्या करना है आपको, बेस ये वाला मानना है, ठीक है। एक नई चीज आई है आपकी नॉलेज में कि बेस डिसाइड कैसे करते हैं किसी ट्राइंगल का, कि जो आपको एंगल गिवन है, जिस एंगल के बारे में बात करना चाह रहा है, आप उसके एडजेसेंट साइड वाला बेस मानेंगे, यानी ये बेस मानेंगे आप। बाकी परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है, परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड कह लो, ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। बेस कैसे डिसाइड करेंगे, जो एंगल गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये राइट ट्राइंगल दे रखा है, सही है भाई, और मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री, सही है। तो आप क्या करोगे, इस एंगल के रेफरेंस में बात करोगे, इस एंगल के हिसाब से फौरन आप कह दोगे भैया ये वाला बेस है, सही है। यानी जिस साइड पे एंगल टिका हुआ है वो बेस हो गया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। तो पहली बात ये क्लियर हो गई, किसी भी राइट ट्राइंगल का एंगल के रेफरेंस में बेस कैसे डिसाइड करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बात तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री में। दूसरा बेसिक और इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है इसका, इंट्रोडक्शन में दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि यार ये बताओ मुझे, आप खुद सोच के बताओ, कोई भी राइट ट्राइंगल अगर है, ठीक है, बहुत बेसिक बात कहोगे सर ये कोई बात बताने वाली है क्या, खुद ही कहोगे आप। देखो मान लो ये है 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है 30 डिग्री। तो अगर मैंने क्या करा कि इस वाली साइड को थोड़ा सा
एंगल को 30 डिग्री से मान लो कर दिया 45 डिग्री। कितना कर दिया? 45 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों साइड की लेंथ नहीं बढ़ गई क्या? हाइपोटेन्यूज की भी लेंथ बढ़ गई और परपेंडिकुलर की भी लेंथ बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? और अगर हम इसे और कम कर दें, इस साइड की लेंथ को और कम कर दें हाइपोटेन्यूज को, यानी एंगल को मैं और 30 डिग्री से मान लो 20 डिग्री कर दूं, तो ये साइड नीचे मूव कर जाएगी। ऐसा होगा ना? मान लो एंगल और कम कर दिया नीचे, तो साइड इतनी हो गई खाली। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि भैया एंगल जो है ना ये कम और घटाने या बढ़ाने से जो लेंथ है साइड्स की उस पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल और जो राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करने वाले हो तुम। क्या बताया गया कि एंगल और साइड में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो दो बातें क्लियर हो गई कि बेस कैसे डिसाइड करते हैं, और दूसरा कंक्लूजन ये आ गया कि जब भी हम बेस के एंगल को घटाते या बढ़ाते हैं तो जो साइड की लेंथ है वो भी घटती और बढ़ती है। यानी देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यानी साइड और एंगल के बीच में भाई कुछ ना कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक मैथमेटिशियन आते हैं हिप्परकस, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर हैं। उन्होंने इस रिलेशन को समझाने के लिए कुछ नाम दिए। भाई 6 आदमी लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, समझ रहे हो? 6 आदमी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बताने के लिए? हिप्परकस का काम है ये कि ये साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है ना, ये कैसे पता चलेगा। हमने क्या किया, देखो हम एक नाम लेके आए साइन, SINE, साइन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऐसी COSINE, कोसाइन। ठीक है, अभी मैं 4 और लिखूंगा, पहले इसे समझो। ये साइन या कोसाइन ये सब है क्या? ये भाई ये बस समझ लो एक फंक्शन है, एक, है ना, यानी कोई चीज़ है, एक आदमी है मान लो, ठीक है, जो क्या बताएगा हमें कि भाई साइड और एंगल के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और वो किस तरीके का रिलेशन है, अच्छे संबंध हैं, ख़राब संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, ठीक है, मुश्किल हैं, आसान हैं, जो भी एक्चुअल रिलेशन है वो कौन बताएगा? ये साइन। ठीक है, साइन या कोसाइन। ऐसी 4 और हैं, उसको हम बताएंगे अभी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने करा कि भाई साइन एक फंक्शन है। साइन क्या है? एक फंक्शन है। और मैं इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंगल। क्या लिख दिया बोलो? एंगल। और यहाँ पर मैंने इक्वल लगा के लिख दिया कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो साइन, कोसाइन और बाकी जो 4 नाम मैं रिपीट करने वाला हूँ, इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, यहाँ पे 6 फंक्शंस हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। किसके बीच में रिलेशन बताते हैं? साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताते हैं। और कैसे बताते हैं भाई? देखो ऐसे, ये साइन कहता है कि भाई इसके अंदर अगर आप इनपुट दोगे, ठीक है, साइन एक फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट दिया जाएगा और इनपुट हमेशा एंगल के फॉर्म में होगा। एंगल का मतलब 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, है ना, एंगल होना चाहिए बस। जब आप साइन को इनपुट दोगे कुछ और क्या दोगे? एंगल, तो वो एक नंबर दे देगा, हमें एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? वैल्यू, एक नंबर मिल जाएगा। नंबर का मतलब 1/2, 0.3, 0.7, 0.9, √3/2, 2/3, कुछ भी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि भाई जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये फंक्शंस होते हैं। और वो फंक्शन किस लिए आते हैं, किस लिए इंट्रोड्यूस किए हिप्परकस ने? वो सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये था कि साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको बताने के लिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको और सही से, सुनो। जैसे चलो यहाँ लिखते हैं, मान लो हमने जो 6 है ना उसको हम लिखने वाले हैं। देखो SINE, साइन, COSINE, कोसाइन, TANGENT, टेंजेंट, साइन कॉस टेन, और हमने यहाँ पर कोसेक लिखा, कोसीकेंट, सीकेंट। अभी लग रहा हो यार क्या बक रहा हूँ मैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
साइन कोसाइन कोसेक, और ये क्लास में लिखा मैंने कोटेंजेंट। देखो ये कितने हो गए बेटा, 6 हुए नहीं हुए? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। क्या है बोलो? ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ये भाई 6 ही क्यों हुए? बड़ा मसला है। आप खुद बताओ मुझे, ट्राइंगल कितनी साइड होती हैं? 1 2 3, 3 ही साइड है ना। अब 3 साइड में रिलेशन बताना है तो 3 साइड का रिलेशन तो 3 होगा, 6 कैसे आ गए? अब जो रिलेशन हो गए, रिलेशन को उल्टा कर दो। तो बताओ हर रिलेशन का 3 रिलेशन है और तीनों रिलेशन का आप उल्टा देखोगे तो क्या हो गया? इस तरीके से 6 रिलेशन बन जाएंगे। इसलिए उसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोड्यूस करने पड़े। ठीक है, तो उसके नाम क्या दिए उसने? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। मैंने ये जो सीक्वेंस लिखा है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। अगर आप मेरे सीक्वेंस से याद करोगे तो मैं जो आगे ट्रिक्स बताऊंगा फॉर्मूलेस की, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, वो आपको फौरन याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो हम ऐसा करते हैं। हमने क्या कहा था कि भैया साइन, अगर खाली साइन लिख दिया जाएगा तो कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा साइन या कोसाइन या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको इनपुट देना पड़ता है, उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है, तब गाड़ी चलती है। अगर आपने पेट्रोल नहीं डाला और स्टार्ट करे जा रहे हैं, किक मारे जा रहे हैं, तो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। तो इसी तरीके से साइन का कोई मीनिंग नहीं है, अदरवाइज आपको एंगल यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। यानी साइन के साथ आपने कौन सा एंगल दिया है, क्या इनपुट दिया है, उसके हिसाब से वो अलग अलग वैल्यूज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने साइन के आगे मैंने लिख दिया एक एंगल है। और अच्छा, एंगल को हम पता क्या करते हैं, एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक ग्रीक अल्फ़ाबेट से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या है वो, उसको हम ये पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ेंगे बेटा इसे? थीटा, THETA, थीटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? थीटा। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है थीटा। ठीक है, तो बार बार यहाँ पर एंगल मत लिखना, अच्छा नहीं लगेगा। इतना बड़ा नाम लिखो एंगल। क्या करना है आपको? बस यहाँ पर ये लिख देना, यह साइन, और साइन के साथ आपने लिखा दिया थीटा। यानी साइन के आपने फंक्शन को क्या दिया? एंगल दिया है। कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, सीकेंट के साथ थीटा, और को टेंजेंट के साथ भी थीटा। अब देखो यहाँ मैंने ब्रैकेट भी लगाया है। ठीक है, अब देखो आप ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, वो आपका हेडेक है। मैं लगाता नहीं हूँ, और आप देखोगे बुक्स में ब्रैकेट नहीं लगा होता, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है भाई। साइन क्या है, कुछ भी लिखा होगा ना, मान लो साइन 50 डिग्री, तो भाई जाहिर सी बात है साइन को इनपुट दिया गया 50 डिग्री, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप लिख लो खाली साइन 50 डिग्री, बात एक ही है। ठीक है, तो कोई ब्रैकेट मत लगाओ, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या समझा आपने? साइन थीटा, कोसाइन थीटा। अब देखो ये थोड़े नाम भी बड़े बड़े लग रहे हैं, कोसीकेंट है ना, कोटेंजेंट। तो क्या किया गया, नाम को और इजी बनाने के लिए इन लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म निकाला। जैसे कोसाइन है, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ, ये साइन है SIN, साइन थीटा। अब बहुत से लोग इसे सिन पढ़ते हैं, अब फिर सिन से फिर इनके दिमाग में उल्टे सीधे नाम आते हैं। कौन सा सिन भाई? सिंस, सिन। ठीक है, बहुत दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। साइन, कॉस, टेंजेंट को खाली टेन लिख दो शॉर्ट में, और जो कोसीकेंट है ना, इतना बड़ा नाम, इसे खाली कोसेक कर दो, COSEC, कोसेक और थीटा। और जो सीकेंट नाम है उसको खाली आप सेक कर दो, SEC, सेक, और ये एंगल आपने थीटा दे दिया इनपुट। और को टेंजेंट को आपने क्या कह दिया? कॉट। देखो बेटा सब कुछ समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। 10-15 मिनट सुनो पहले कहानी क्या है इसकी, फिर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये 6 जो आदमी हैं ये क्या करते हैं, ये साइड और एंगल का रिलेशन बताते हैं हमें, कि साइड और एंगल के क्या क्या रिलेशन होते हैं। अब हम देखेंगे वो एक्चुअल में होते क्या हैं, कैसे बताते हैं। तो देखो जैसे हमने देखा यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल है, सही है भाई, और इस राइट ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर को P बोल दिया और बेस को B है और H का हाइपोटेन्यूज। तो और यहाँ पर एंगल मैंने मान लिया 30 डिग्री नहीं मानना, मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अब कोई 30 डिग्री कहेगा, तुम कहोगे सर 45 डिग्री मानो, तो मैंने कहा भैया नहीं, हमने एक थीटा एंगल मान लिया। तो देखो अगर मैं पूछूं आपको साइन थीटा, तो कहोगे साइन थीटा जो है ना, मान लो ये अगर परपेंडिकुलर होता 5, मान लो 5 होता, चलो आसानी के लिए मैंने कर दिया, ये होता 4 और बेस होता 3 और ये मान लो 5, सही है। तो अगर मैं कहता साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम पता क्या करते, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा
वो साइन थीटा की वैल्यू होगी। और परपेंडिकुलर यानी 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/5। ठीक है, तो क्या समझ में आया? देखो थीटा ये वाला एंगल और साइड कौन सी है, ये और ये, यानी क्या है साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है, साइन थीटा। ठीक है, साइन हो गया। इसी तरीके से कॉस, चलो यहां लिखते हैं, साइन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको मैं याद कराऊंगा, टेंशन मत लो। साइन कॉस, टेन क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब याद कराऊंगा बेटा, सब याद कराऊंगा। ठीक है, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और लास्ट में है कॉट थीटा, वो क्या आ गया बी अपॉन पी। अब यार ये 6 हैं, कैसे याद करोगे? तो सिंपल एक ट्रिक है, बड़ी फेमस ट्रिक है, उस तरीके से याद करो। आप क्या करो, देखो यहाँ पर आप देखो कि अगर आप खुद देख रहे हो यार साइन पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी हो गया, कॉस क्या है बोलो बी अपॉन एच तो वो क्या हो गया एच अपॉन बी, और इस तरीके से टेन क्या है पी अपॉन बी तो ये क्या हो गया बी अपॉन पी, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है क्या? इसी वजह से 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसने इंट्रोड्यूस किए थे। किसने? हिप्परकस ने। हिप्परकस HIP, हिप्पर ऐसी कुछ स्पेलिंग है, देख लेना आप लोग, हिप्परकस। ठीक है, तो खैर, तो देखो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो ऐसे है PBP HHB, ये कौन सा खेल है भाई? देखो अब इससे क्या फायदा होगा, साइन क्या लिखा मैंने ऊपर छोटा सा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, और कोसेक सेक और कॉट। क्या फायदा होगा इससे? देखो अगर आपको साइन निकालना है तो P अपॉन एच, साइन क्या होगा P अपॉन एच, कॉस क्या होगा B अपॉन एच, टेन क्या होगा P अपॉन बी, कोसेक निकालना है इधर से शुरू कर दो H अपॉन पी, सेक निकालना है H अपॉन बी, और कॉट निकालना है B अपॉन पी। तो ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना वो आपको यहाँ से याद करनी है। ये जो है ना ये बॉक्स, इस बॉक्स को कहीं इंपॉर्टेंट बना के लिख लेना, और इसे PBP HHB के लिए बहुत सारे वो हैं लोगों ने बना रखे हैं अपने अपने। देखो बहुत से कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा, सही है। हंस रहे हो यार तुम, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे मोहल्ले में, ऐसे दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं पापा से पूछते हैं यार बीड़ी पीने का, अच्छा बीड़ी पियोगे मतलब पिएगा नहीं पियोगे, अरे यार अगर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसा होगा? अरे कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक है, और बाप से पूछ रहा है बीड़ी के लिए, तो क्या वो अदब से पूछेगा? भाई याराना है बाप से, दोस्त है वो, ठीक है, तो वो अदब थोड़ी करेगा, तो क्या पूछेगा पापा बीड़ी पिएगा, बाप क्या बोलेगा, हाँ हाँ बेटा जला ले एक, ये तो बोलेगा। क्या कह रहे हो, हल्के बोलिए, तुम मत बोलना, ठीक है, खैर याद कर लो फिलहाल, पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा, सही है। जब हम कोचिंग में पढ़ते थे तो हमारे सर थे, वो कहते थे मगर वो उसका वो था रमज़ान का महीना चल रहा था, तो पढ़ाते थे तो कहते थे पापा बीड़ी पिएगा, तो बच्चे बोलते थे हाँ हाँ बेटा, तो एक बोला जला ले एक मगरिब के बाद, यानी इफ्तार का टाइम था तो मगरिब के बाद, तो पापा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बेटा जला ले एक, कब? मगरिब के बाद। चलो खैर, तो आप ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आते हैं। आप तो अभी तक की सारी कहानी अगर इन शॉर्ट कंक्लूड की जाए तो क्या सीखा आपने, बताओ मुझे। सब चीज़ भूल जाओ, बस क्या याद रखो, ये बस ये है अभी तक का सारा निचोड़। सब चीज़ भूल जाओ, आप क्या याद रखो, बस ये कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है नंबर 1 चीज़ ये कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहानी है वो सब भूल जाओ, क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे साइड्स हैं, क्या है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, सर मान लो दीवार में, ठीक है, लेकिन इसे मत भूलना, ठीक है। इस पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो ये एक ट्राइंगल है भाई, सही है, ये दे रखा है ए,
ये दे रखा है बी और ये दे रखा है सी। मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया कि एंगल ए मेरे लिए रेफरेंस है। मान लो भैया ये है 5, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, एक्सपेक्ट मत करना ये एग्जाम में आएगा, वरना गुना हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो? सब होगा बेटा, सब होगा, रुको सब्र करो, शेयर वेट सब सुनाए जाएंगे। यार तुम लोग शेयर की हमेशा डिमांड करते हो। इंस्टाग्राम पे देखो कम से कम 50 शेयर डाल रखे हैं, जाके पढ़ो ना शेयर। सही है, चलो खैर। देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं फाइंड tan A tan B sec A एंड कोसेक ए, ये हमें 4 निकालने, बहुत बेसिक। ठीक है, ये सब निकालना है। तो देखो हमने क्या सीखा, वो tan B नहीं, यहाँ पर भाई tan C है। क्या है बोलो बेटा? tan C, क्योंकि भाई B तो वो है, राइट एंगल है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हमने वहाँ सीख रखा है tan A। यहाँ पर A मुझे बताओ क्या होगा? ये एंगल होगा ना, क्योंकि tan के साथ जो भी आगे लिखा हुआ है वो उसका इनपुट है, वो उसका एंगल है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर रेफरेंस क्या बनाया? A। अगर ये रेफरेंस है तो मुझे बताओ बेटा tan A, tan क्या होता है? देखो tan होगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्योंकि A एंगल रेफरेंस लिया गया है तो यही बेस हो जाएगा ना। बोलो सही कह रहा हूँ? A एंगल रेफरेंस है तो यही बेस होगा। मैंने क्या कहा था? जिस पे एंगल टिक गया, जिस पे एंगल टिका हुआ है वही बेस है, जिसके साथ एंगल अटैच है ये एडजेसेंट साइड ही बेस है। तो tan A यानी क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो फिक्स है 5 और बेस कितना है बेटा? 12, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/12। tan C देखो यहाँ पर क्या किया? बेस बदल दिया। क्यों? क्योंकि एंगल C हो गया और C का मतलब भैया ये वाला रेफरेंस लें। जैसे आपने ये रेफरेंस लिया आपका बेस चेंज होकर ये वाला हो गया। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ नहीं हुआ? बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है? 5। आ गया समझ में? अब मुझे बता दो फटाफट sec A क्या होगा? sec A क्या होगा? sec A होगा, sec क्या होगा? देखो बेटा H/B, H/B और A रेफरेंस है तो बेस तो मेरे लिए ये वाला है और H मतलब हाइपोटेन्यूज है 13 हाइपोटेन्यूज और बेस कितना है बोलो? 12। तो यहाँ पर क्या है? साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई अगर एक ट्राइंगल गिवन होगा तो हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे? इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के फिर तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो चीज़ हमसे पूछ गई है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो साइन थीटा क्या दे रखा है? 1/3। तो मैंने क्या समझा कि भैया ये जो है, क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये बेटा क्या है बोलो? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा H। ठीक है, सही है ना? साइन अगर पढ़ना है तो P/H, कॉस पढ़ना है तो B/H और tan पढ़ना है तो P/B। ठीक है, तो हमने क्या किया? ट्राइंगल बनाया सबसे पहले और रेफरेंस थीटा है, एंगल हमने रेफरेंस थीटा यहाँ मान लिया। परपेंडिकुलर, अच्छा जैसे ही हमने ये माना तो भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 1 और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 3। ठीक है, अब देखो बेटा क्योंकि ये रेशियो है, ये 1 और 3 क्या रेशियो है? जैसे आप पढ़ते थे ना 9th क्लास में, जब भी रेशियो दे रखा था 3/5 लेट दिस इक्वल 3x एंड दिस इक्वल 5x, ऐसा मानते थे आप 8th क्लास में। ऐसा क्यों करते थे? ताकि रेशियो है भाई, जब रेशियो निकालेंगे तो अगेन 3/5 आ जाएगा। तो हमने क्या किया? 1/3 है तो आप 1/3 को सिंपल 1 मत मानो, कुछ भी हो सकता है, तो इसे 1x मान लो, इसे 3x मान लो। ठीक है, अब क्या निकाल दो? अभी हमें बेस नहीं मालूम, तीसरी साइड और मालूम हो जाए। तीसरी साइड मालूम करने के लिए वैसे ही पाइथागोरस लगाओ, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और x स्क्वायर, ये आ गया 9x स्क्वायर। बेस कितना है? नहीं मालूम। परपेंडिकुलर कितना है? 1, 1x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर दो, क्या बचा? 8x स्क्वायर बचा, नहीं बचा? ये आ गया बेस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है तो इधर लगा दो क्या? रूट, और रूट 8 कितना होता है बोलो? 2√2 और x स्क्वायर क्या होता है? x, तो बेस कितना आ गया? 2√2x। अरे यार √8 भूल गए इतनी जल्दी? √8 का मतलब क्या हो गया? 2 × 2 × 2
पेयर बनने से 2 आ गया बाहर, 2 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, 2 बच गया, तो वही 2√2x आ गया। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, 2√2 और x। अब क्या पूछा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ निकालते हैं, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल की तीनों साइड भी आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू मुझे मालूम है। अच्छा एक बात और आपको बता दूंगा पहले, शायद आपको ये बता नहीं पाया मैं। देखो बेटा साइन थीटा अगर लिखा हुआ है और उसका कोई स्क्वायर पूछे तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा करोगे। ठीक है, अगर कोई कर दे कि ऐसे साइन थीटा का स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कोई पूछे टेन थीटा का होल स्क्वायर तो क्या कहोगे आप, टेन के ऊपर स्क्वायर और थीटा अलग। कोई अगर ऐसे बोले ना आपको कि भैया टेन और थीटा का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। एंगल का स्क्वायर नहीं करना, टेन थीटा का या तो आप होल स्क्वायर करो या फिर टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर, देखो यहाँ पर कहीं भी एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो यहाँ पर जो साइन थीटा का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या है, 1/3 का होल स्क्वायर है या नहीं, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पर 2√2 और हाइपोटेन्यूस कितना है 3। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2√2 अपॉन 3। वैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, वो ऊपर नीचे कट गया, अगले स्टेप में आप काट देना और क्या करना है स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 1/9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 1 माइनस 8 कितना आ गया -7/9। आ गया समझ में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। कोसेक थीटा कितना निकालोगे और कॉट थीटा कितना है, कोसेक थीटा कितना आया, सोचनी ही नहीं है भैया, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल ही तो है। यहाँ देखो साइन थीटा अगर p/h है तो कोसेक थीटा क्या है h/p। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर थोड़ा सा और फोकस करवाता हूँ आपको, रुको 1 मिनट। देखो जो ये लिखा है ना, छोटा सा बॉक्स बना के मैंने लिखा है, ये पापा बीड़ी पिएगा हाँ हाँ बेटा, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर क्या है साइन, देखो सबसे पहले आप जरूर याद करना, ये सीक्वेंस याद कर लेना। जैसे आप BTS के सॉन्ग याद करते हो ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। BTS के कितने लोगों को सॉन्ग याद है BTS के भाई, BTS के सॉन्ग याद कर लेते हो ना, पूरी लिरिक्स याद हो जाती है इंग्लिश में। ये 6 समझना है, BTS के लिरिक्स से याद कर लेना, बस खत्म बात। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, क्या है बोलो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मेरे साथ बोलो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसे पक्का कर लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अगर ये पक्का है तो देखो आपको सामने लिखा हुआ है साइन क्या है भाई, यहाँ पर चलो इसको यहाँ मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं सामने। साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, यानी साइन की वैल्यू जो कुछ आएगी और जो कोसेक की आएगी वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल नहीं आएंगी क्या, तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल हो गया। और कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो ये 1/sec की वैल्यू आएगी। और जो कुछ टेन की वैल्यू आएगी, मान लो टेन की वैल्यू आ रही है 2/3, तो कॉट की क्या हो जाएगी 3/2। तो इसका मतलब टेन और कॉट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तो देखो ये आइडेंटिटी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली यहीं से आई है, ये यहीं से आई है। ठीक है, तो ये पापा बीड़ी पिएगा हाँ हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो ये आपने स्लैंग बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हम अगले लेक्चर्स में ऐसा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े बेसिक और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस वो इसके ऊपर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे। चलो ये उतार लो अभी तक।